मैं सभी संत जनों और गौ माता को नमन करना चाहता हूँ कि मेरा नाम लक्ष्य भारतीय है। मेरे पिताजी का नाम देशराज भारतीय है। गांव मीसा, जिला पलवल का मैं रहने वाला हूँ। मैं आप सभी को विकेश भारतीय जी के द्वारा लिखी गई कुछ कविता सुनाना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए कि कई बच्चे पढ़ते नहीं हैं, टेलीविज़न मोबाइल ज़्यादा देखते हैं तो उनके पेपर्स में मार्क्स कम आते हैं। तो यह कविता खासकर उनके लिए है कि आपको पढ़ना ही होगा, आपको लड़ना ही होगा और ये दुनिया चाहे रोके जितना, आपको आगे बढ़ना ही होगा। आवाज़ आपकी सुनने को कोई मिलती नहीं और बिना हिलाए तो एक उंगली भी हिलती नहीं। फिर कैसे मान ले कि खुद ब खुद बुनियादें हिल जाएंगी, मंजिलें अपने आप चलकर हमारे पास आएंगी और दुर्गम पहाड़ सा है जीवन, चोटी पर आपको चढ़ना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा। जिनका नाम इतिहास की किताबों में लिखा जाता है, जरा सोचिए वो इस दुनिया में कितने दिन रह गए हैं। क्या आप में कमी है और क्या उनमें नहीं है? क्या आप में कमी और क्या उनमें खास था? क्या आप में नहीं है जो उनके पास था? महान बन सकते हैं आप, महान आपको बनना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा। आप चंद लोग क्या कभी कुछ कर पाएंगे? जिएंगे ठहरे पानी की तरह और फिर यूं ही मर जाएंगे। लेकिन जरा ध्यान दो कि एक जलती हुई शमा लाखों शमाओं को जला देती है। आप तो फिर भी वो चंद ऐसी टोली तो जाने क्या से क्या बना देती है और उन लाखों शमाओं को जलाने के लिए उसे एक अकेली शमा की तरह आपको जलना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा। छोड़ सकते हो तो जिंदा रहना छोड़ दो और जिंदा रहना चाहते हो तो एकरमणता छोड़ दो। कल तलक हवाएं चलती रही हो गलत दिशाओं में, आज उन हवाओं को सही दिशाओं में तुम मोड़ दो। आने वाले कल के लिए आज बुराई से लड़ना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा। बुझ जाएंगे सब दीप तो फिर कोई दिवाली कैसे मनाएगा? सब अपने घर को बनाएंगे तो फिर हिंद को कौन बनाएगा? कह दो कि घर को हिंद और हिंद को घर बना सकते हैं हम, और हर घर में रोशनी के लिए अपने इन दिलों को भी जला सकते हैं हम। और मैं अकेला चल रहा हूँ, मेरे साथ आपको चलना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा। इस दुनिया में अक्सर 3 श्रेणी के लोग रहते हैं। पहले लोग जो किसी काम को शुरू करते हैं और उसमें अंत तक टिके रहते हैं। दूसरे श्रेणी के लोग, कुछ लोग काम को शुरू करते हैं और बीच में मुसीबत आने के कारण उस काम को छोड़ देते हैं। और तीसरी श्रेणी के लोग जो किसी काम को डर के मारे शुरू ही नहीं करते। यह कविता उनके लिए है। पहली श्रेणी के लोग कि मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं, ये दौर नहीं आखिरी दौर अभी और भी हैं। और मत उलझ के रह जाना जीत के फूल और हार के कांटों में, आपके वास्ते और जिंदगी के रास्ते अभी और भी हैं, आपके वास्ते और जिंदगी के रास्ते अभी और भी हैं। और दूसरी श्रेणी के लोग जो किसी काम को शुरू से करते हैं और किसी काम को शुरू तो करते हैं परंतु डर के लिए उस काम को छोड़ देते हैं। यह कविता उनके लिए है कि सहमे से क्यों हो, कुछ मचल कर दिखाओ और तुम्हें रोक न पाएगा कोई। यह यकीन मेरा भी है और इस यकीन को यकीन मत रहने दो। हकीकत में बदल के दिखाओ। और तीसरी श्रेणी के लोग जो किसी काम को डर के लिए शुरू ही नहीं करते। अगर इतना आसान होता जिंदा रहना तो लोग खुदकशी न करते, और अगर मरना भी होता आसान तो लोग मौत से यूं न डरते। आसान तो इस जहां में कहीं भी कुछ भी नहीं है, पर जिसे ठान लो कर गुजरने को आसान बस वही है। कई लोग किसी काम को करने से डरते हैं। यह कविता उनके लिए है कि तूफानों से खेल अंगारों पे चल सकते हैं हम, और यहाँ किसी दरिया की तरह भी मचल सकते हैं हम। और उदास होने की तो कभी कोई बात ही नहीं, क्योंकि हर बार गिरकर भी संभल सकते हैं हम। कई बार कई लोग दिखावों से मिलते हैं, दिलों से नहीं, और ये सोचते हैं कि उड़ा तो बस पंखों से जाता है। परंतु यह कविता बस उनके लिए है कि साथियों चलो चलें इस चमन
गगन की ओर, जहाँ दिखावों से नहीं दिलों से मिला जाता है। और साथियों उड़ चलो उस गगन की ओर, जहाँ पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा जाता है, जब पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा जाता है। आइए आइए आइए, हस्तिनापुर की महारानी कर्ण के सूत पुत्र कर्ण के दरवाजे पर महारानी कुंती का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्या कहा करण तुमने कि सूत पुत्र कर्ण के शिविर में? हाँ, लेकिन जो बात मैं तुम्हें आज बताने के लिए आई हूं, जो भेद वर्षों से मैंने अपने दिल के अंदर छुपा रखा था, वो भेद खोलने के लिए आज मैं तुम्हारे शिविर तक चल करके आई हूं करण। क्या आपको यह पता नहीं है कि मैं आपके पुत्रों की जो विरोधी सेना है उसका सेनापति हूं? मैं भली भांति जानती हूं कि फिर भी आप तुम मुझे कोई भेद बताने आई हो। हाँ, क्या कहना चाहती हो? मैं कहना यह चाहती हूं कि आप कोई गैर नहीं, ना कोई सूत पुत्र है, बल्कि पांचों पांडवों के साथ साथ आप ही उन पांचों पांडवों के बड़े भ्राता मेरी कोख के जाए हुए मेरी संतान है कर्ण। तुम भी पांचों पांडवों के साथ साथ मेरी लाल हो, मेरे बेटे हो। महारानी कुंती, हाँ, ऐसे शब्द कह करके मेरी मां राधे का अपमान ना करो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है। आप तो छत्रानी हो, आपके 5-5 लाल महारथी हैं, मैं आपका लाल कैसे हो सकता हूं भला? क्योंकि करण मैंने बड़ी मुसीबत के साथ आपको जन्म दिया और मेरी कुछ मजबूरियां रही जिस कारण मैं आपको अपना नहीं सकी। वो मजबूरियां भी मैं तो इस सूर्योदय के समय आप मेरे पास क्या कहने आई और आप मुझसे चाहती क्या हो, वो बात बताइए। सुनिएगा मेरी बात को। ओ सब तरिया लाचार हुई, क्या बात है सोने? मेरा चीरो में जन क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह दे। वो सब तरिया लाचार हुई रे, सब तरिया लाचार हुई, मेरा हीरो बचन क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह दे। क्या बात है? ओ मैं पापड़ भर पाई जग में इस जीवन के खड़े से, करण बली तेरे दोष लगा यो मेरे कर्म के मारे से, मैं माता तू बेटा सके फायदा बात उघाड़े से, गुनगाही लिखा करते हृदय गुलर का फाड़े से, लाख छुपाओ छुपती को न्याय, लाख छुपाओ छुपती को न्याय, दिल की बात निगाह कहते, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह दे। मंत्र सेवा कर मन दुर्वासा से पाया था, मंत्र पे विश्वास करना सूरज पे अजमाया था, नाम मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यूक्वारी में जाया था, ऐसे कर्म करण आली को, ऐसे कर्म करण आली को, एक मैं कौन
मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। करूं सब बेल हाथ से मोती में लाख लो जी और बहके कारण बात रहा न सोती में। चरण सौंप के आई तुझे में और गंगा जी की गोदी में। माया है अपने जीवन का, माया है अपने जीवन का, घोटा और मथा कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। ओहो के लिए जन्म से राग नहीं बैराग है तू। अटल सिंह का बच्चा राज बना मेरे कर्म का भाग है तू। माता कह के बोल लाडले मेरे पेट की आग है तू। एक खा के मरु कटार जो हटके, खा के मरु कटार जो हटके, कुंती तेरी जुबा कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। ओ सब तरिया लाचार हुई रे, सब तरिया लाचार हुई। मेरा हीरो बचन क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कहे। भाई जोरदार ताली, जोरदार ताली। न्यू बोलिया मैं ते उसे समंदरी अरे मानो ओ जिसमें हो और गहराई उस धर्म युधिष्ठिर ते मत कहियो अक करण तुम्हारा भाई री हो। करण तुम्हारा भाई मैं उसे समंदर मानो जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर ते मत कहियो करण तुम्हारा भाई री हो। करण तुम्हारा भाई। तू ते फिर पाछे ओ तू फिर पाछे पछतावेगी जो एक बे खुल जा बात दिखे।
देखने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा हो जागा दिन की बदलेगी रात दिखे। तू राजपाट और बहु बेटियां ते धो बैठेगी हाथ दिखे, धो बैठेगी हाथ दिखे। अपने हाथा अपने आगे, अपने हाथा अपने आगे, अपने हाथा अपने आगे और करना खड़ी सवारी। धर्म युधिष्ठिर सहमत करिए करण तुम्हारा भाई रे, करण तुम्हारा भाई। अरे धर्म युधिष्ठिर सहमत करिए करण तुम्हारा भाई रे, करण तुम्हारा भाई। बहुत अच्छे। यदि पहले खुल जा, पहले खुल जा भेद अगर ये जाल रचाने नहीं देता। जो 13 साल बनों में काटे कष्ट उठाने नहीं देता। अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता। चाहे इंद्र करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने नहीं देता, हाथ लगाने नहीं देता। अरे इतनी कह के करण बलि की, इतनी कह के करण बलि की ओ भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर सहमत करिए करण तुम्हारा भाई रे, करण तुम्हारा भाई। ओहो बहुत अच्छे, क्या कहने भाई प्रेमी के। जो डोल के मंजिल तट आगे वो डुले डुलाए रह जागे। हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जागे। बलवानों के बाण जंग में तुले तुलाए रह जागे। तेरी बहू के बाल जगत में री खुले खुलाए रह जागे, खुले खुलाए रह जागे। अरे तेरी भी क्या मेरी भी रे, तेरी भी क्या मेरी भी, इसमें मान बढ़ाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत करिए करण तुम्हारा भाई रे, करण तुम्हारा भाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत करिए करण तुम्हारा भाई रे, करण तुम्हारा भाई। बहुत अच्छे। भेद बात का, भेद बात का खुल जागाते नेम और धर्म उठ जागे। एक बोल में पता नहीं किस किस के प्रण टूट जागे। मुझते पहले तेरे भीम बलि के तन ते प्राण उठ जागे। कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूंट घूट जागे, विष के घूट घूट जागे। पूरा परण करण खातर री, पूरा परण करण खातर वो बैठा आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत करिए करण
हक दुनियादारी ओ दुनियादारी के झंझट ने मान के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरो की वो सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राज बले भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कहे लड्डन सिंह किस करवट ऊंट बैठ जागा है, करवट ऊंट बैठे जागा। और हाथ जोड़ के अरज करूरी, हाथ जोड़ के अरज करूं। सजनों, कर्ण ने कुंती को मां नहीं कहा और ये कहा कि युधिष्ठिर को मत बताना। कर्ण की तलवार को निकाल लेती है और कहती है कर्ण चली जाऊंगी और बताऊंगी भी नहीं। तेरे मुख से मां शब्द नहीं सुना है, या तो मां कहे नहीं तो कटारी मार के मरूंगी और यह हत्या तेरे जिम्मे पड़ेगी। अंत में कर्ण मां तो कहता है, लेकिन कैसे कहता है? और हाथ जोड़ के अरज करूं जो माने कुंती माई। धर्म युधिष्ठिर ने मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई भी हो, कर्ण तुम्हारा भाई। भाई जोरदार ताली। लाहौर जिले में छोटा सा और एक बंगा गाँव सुना होगा। अरे किशन सिंह सरदार रहे थे, किसा तमाम सुना होगा। किसा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गाँव सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहे थे, किसा तमाम सुना होगा, किसा तमाम सुना होगा। क्या बात है, क्या कहने। ओहो उठा ले थोड़ा सा। ओ सच में। बहुत अच्छे। अरे बाप और दादा अरे बाप और दादा पर दादा दुख भरते भरते भरे गए। हाय आजादी करते करते करे गए। करते करते करे गए। अरे करके न प्रचार देश में फिरते फिरते फिरे गए। नाम न भूले आजादी का मरते मरते मरे गए। मरते मरते मरे गए। ए बाप मर्यादा बेटा हो गया। बाप मर्यादा बेटा हो गया। ए बाप मर्यादा बेटा हो गया। हुड़काना में सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। ओहो क्या बात है। ओ छोरे। क्या बात है। हेलो। क्या कहने बस्ती राम के।
बहुत से बेटे पोते थे और कुटुंब कबीला सारा था, कुटुंब कबीला सारा था। तेरा पढ़ लिख के तालीम जान के घर में खूब गुजारा था। भगत सिंह ने जन्म लिया और बाप जेल में जाया था। बाप जेल में जाया था। अरे सिंघनी ने एक शेर जन्यारे, सिंघनी ने एक शेर जनारे। अरे सिंघनी ने एक शेर जन्या, उससे सिंह का नाम सुना होगा। किशन सिंह सरे बार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा रे, किस्सा तमाम सुना होगा। बहुत अच्छे, क्या बात है। अरे 6 साल का
एक गांव में दादा एक रंडुआ हो और वहाँ को नियम हो 24 घंटा में एक बार रोटी बनावे हो, 4 बजे सीख और 4 बजे रोटी खाकर 5 बजे तो बिस्तर लगा कर आराम से सो जाओ। एक दिन दादा ऐसा हो जैसे ही रोटी खा के 5 बजे सीख सोयो, झट्टे एक रिश्तेदार आ गो और रिश्तेदार ने आके कही उनकी राम राम जी। अब रंडुआ ने राम राम तो लई नरवा ने कही बा आगी गिरे, अब फिर चूल्हे में मुंह देना। वहां ने कही चालाक आदमी हो, वहां कही ने राम राम तो ठीक है पर यो बता रोटी खावेगो का। रिश्तेदार बोलो ऊ भी कोई का ठहर माही को। वहां ने कही दोता है को दरिया पी के चलो खाऊंगो। रंडुआ ने सोची मां मोर मर गए, पर वहां ने कही यो बता क्या खावेगो। अब रिश्तेदार बोलो यार तू इज्जत कर रो बेइज्जती कर रो, यूं भी कोई बात, पेट भर के खाऊंगा है बन की पेट भर के खावेगो। मामा यहाँ कौन सी बैरबानी धरी है, अपने हाथ से चून मारना और मोच डाडी देने चूल्हे में, गिन के बता क्या खावेगो। जटवा ने वैसे ही कह दी वन की एक काम कर 4 रोटी बना ले, 4 खा लूंगा। और रंडुआ धन पर वन की 4 झट्टू डर पको। वहां ने सोची रंडुआ है ओ वन की भैया किल्ला मत 4 ना बनावे तो 3 बना ले, मैं 3 ही खा लूंगा। झट दादा और वॉल्यूम बढ़ा दिया, उनकी 3 रोटी न खा जाएगा तू। वहां ने सोची भैया यू तो कोई मोटो ही कलेश है। वान की भैया तू 3 ना बनावे तो 2 बना ले, मैं 2 खा लूंगा यार, पर ऐठे तो मत। झट न्यू किल्ली देने लगे। वन की देखो भाई चांट गांव के लोगों, आज तक या चांट पे तो पूरे पे मेरे हाथ की 2 रोटी खवी ना है और यू 4.5 फुट को यू खा जाएगा 2 रोटी ने। वहां ने सोची दादा वन की बायू तो अंगीठी धर के एक ही अंगा बनावे मोटो। ओ वन की हो भैया रिश्तेदार बा किल्ला में मत या गांव में इकट्ठो मत करे, 2 रोटी ना करे तो 1 ही कर ले, मैं 1 तो खा लूंगा। रंडुआ दिमागदार आदमी वान कही तो सुने मामा 1 रोटी के ऊपर चूल्हो चढ़ाऊंगा, चुप सो जा, दोता देखी जाएगी जो कहते 1 रोटी के ऊपर चूल्हो ना चढ़े। दादा एक जब सरपंची को इलेक्शन हो तो 4-6 महीना पे जो भी 4-6 आदमी लगे उन्होंने ऐसा लगे सबरे गांव में अपनों पर ला रहे तू, सबरे लगे कि ना लगे। और जो वर्तमान सरपंच हो वह ऐसा लगे कि तेरे दाई तो काम काई न करे ही ना, तू तो सबते दूध दो। झट हो यू एक कोई बेचारो बीच के से मीडियम से घर को आदमी हो ऊ गयो मर। अब वो मर गो वह के घर की 10-15-20 बोटी वह की बैरबानी रोमन लगी। अब वहां जितने भी सरपंची लड़ने वाले सब पहुंच गए, जो वर्तमान सरपंच हो जट्टू भी पहुंच गो। अब यह समझा में बीरबानी ने वन की मत करे। अब वो सरपंच ते कई वन किया तू गांव को मुखिया तो अभी तू ही है, जब सरपंच होगा जब कोई और बनेगा तू ही समझा। वन की भाभी मत रोब है। अब वो बैरबानी वन कही सरपंच में रोऊं कैसे ना, बहुत बढ़िया हो मेरो घरवारो, बहुत बढ़िया हो। जब भी दोहता पलवल के जाओ सांझ के केला की फरी लेके आए करो। सरपंच ने कही तू चिंता मत कर, हम ला दे करेंगे तेरे केला की फरी पर, रोब मत। हजी बन की ऐसे भी काम ना चलेगो। 1.5 लाख की भैंस लायो अभी 4-5 दिन पहले, अब बताओ मरगो कौन दूध पीवेगो। सरपंच ने कहा हम पीएंगे तू चिंता मत कर। अब बैरबानी ऐसे ही कहती रही कई बातन में, कहने का मतलब ये रोती रोती बैरबानी बोली अजीवन की लाला जी रोऊं कैसे ना, 10 लाख रुपया को लोन लियो बैंक ते कौन भरेगो। सरपंच बोलो क्यों भैया सब चीज को मैंने ही ठेकेदार ले ली, तुम भी बोलो का। तो अब जो सब चीज की ठेकेदारी मोही पे हो तो फिर तो बात अलग है। मासार दे ओ मैया हम तो है बालक तेरे मासार दे क्या बात है, बात है हली सब पे अम्बे भवानी जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ तेरी
से खड़ा हूँ तेरे दर्शन का प्यासा। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, तेरी जय हो। कर दो कृपा माँ हम पे आज पूरी आशा। कब से खड़ा हूँ तेरे दर्शन का प्यासा। ओ मैया दर्शन हमें भी आकर के एक बार दे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। जय हो। ये मांगे न लखा तुमसे, मांगे न लखा तुमसे दौलत खजाना। सात सुरों का हमको अमृत पिलाना। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, तेरी जय हो। मांगे न लखा तुमसे दौलत खजाना। सात सुरों का हमको अमृत पिलाना। ओ मुझको मेरी ही माता के जैसा माँ प्यार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया हमें तो है बालक तेरे माँ, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे।